हो रहा है? अम्मी ये नाश्ता तो ठीक है, लेकिन ये सुबह सुबह मिठाई कहाँ से आ गई? भाई ये कल शाम तुम्हारे ससुराल वालों से आई थी, आयशा लेकर आई थी, आरजू के पास होने की खुशी में। अम्मी आप क्यों बार बार उनका नाम लेकर मुझे जलाती रहती हैं? फजूल बातें मत करो, तुम्हारी यही बेरुखी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आरजू जैसी नेक सीरत लड़कियां मिलती हैं आजकल? पहली बात तो ये है अम्मी कि मुझे भी शादी करनी नहीं, तालीम जारी रखनी है मुझे, और फिर अपनी मर्जी से और अपनी पसंद की लड़की से शादी करूंगा। बकवास मत करो जहांज़ेब, मैं तुम्हारी माँ हूं, मुझे पता है तुम्हें कैसी लड़की चाहिए। और एक बात कान खोल कर सुन लो कि आरजू ही इस घर की बहू बनकर आएगी, समझे तुम? हाँ जी, खाना मंगवाऊं? हाँ जी, जवाब नहीं दिया। हाँ जी, क्या बात है? आज आपने मेरी तरफ देखा भी नहीं। Don't you know that? पूरा एक बोर्ड बैठा था गायनोकोलॉजिस्ट का। तुम जानती हो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि तुम दोबारा मां नहीं बन सकती। वो कह रही थी, मैं सुन रहा था, सबा मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी कायनात गरज गई है। मैंने अपने कानों से सुना। वो कह रही थी कि तुम अब सारी उम्र मां बनने के काबिल नहीं रही हो। ये वो कह रही थी। मैं जोइस साहब, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। मेरा अमला मुख्तलिफ जगहों पे छापे मार रहे हैं, लेकिन अभी तक पटवारी का कोई सुराख नहीं मिला। आपकी इस कार्रवाई से आपकी जिम्मेदारी तो खत्म नहीं ना हो जाती थानेदार साहब? आप कानून के मुहाफिज हैं, लोगों के जानो माल की हिफाजत करना आपके फर्ज में शामिल है। मुबारक अली सरकारी मुलाजम है, पटवारी है, जिधर हम आपको भेजते हैं उधर आप जाते नहीं। बंदा बंदा देख के शक किया जाता है। छोटे खां कोई ऐसे वैसे आदमी नहीं,
उनका तो अपना कज़न भी अगवा हो चुका है, वो भी तो किसी पे शक कर सकता है। उसका शक हमारे पर ही है इंस्पेक्टर साहब। ये बहुत बारीक बात है, आपकी समझ में नहीं आएगी। नंबरदार साहब, अभी तक पटवारी साहब घर नहीं आए। पता नहीं कौन ले गया उन्हें। खुदा के लिए हमारी कुछ मदद करें। मेरे तो बच्चे भी बाप की जुदाई में रो रो कर पागल हो गए हैं। सुन रहे हैं इस औरत की फरियाद? अगर आज शाम तक पटवारी को आप बरामद ना कर सके तो फिर हम अपना तरीका इस्तेमाल करेंगे। तैश में ना आए और कानून को अपने हाथ में ना लें। बरसों तक हम आपकी कार्रवाई का इंतजार करें? हमें खुद कुछ करना पड़ेगा। बशीरा, तुम घर जाओ, शाम तक पटवारी साहब आ जाएंगे। आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी नंबरदार साहब। बेड़ा गर्क हो उनका, उनका सत्यानाश हो, कुछ नहीं बचना उनका, जिन्होंने हमारे असगर को अगवा किया है। तू फिक्र नहीं कर मेरी बहन, हमारा असगर जहां होगा खैरियत से होगा। बीबी जान, खान लाला कहाँ है इस वक्त? वो तो जी उधर बैठे हुए हैं अकेले यूं करके। चल उठ बेटा, आज खान लाला से तो बात करें जरा। चल उठ ना। खान लाला, क्या सोच रहे हैं आप? कोई हल तलाश करें। मामू जान, पुलिस वालों से जाकर पूछें, अपने बंधे दौड़ाएं किसी तरफ। खुदा जाने किस हाल में होगा मेरा भाई। खान लाला, आप कोई जवाब क्यों नहीं देते? क्या जवाब दूं बहना, क्या जवाब दूं? खान लाला, इतने बेबस हो गए हैं आप कि कोई जवाब भी नहीं दे सकते। मैं निकल पड़ूं अपने बेटे को ढूंढने? यानी जो काम हम और पुलिस वाले मिलकर नहीं कर सके वो काम तुम कैसे करोगी? मैं करूंगी ये काम, मैं तलाश करूंगी अपने बेटे को। आप बेटे सोचते रहे। चलो रम्या, सोचने दो इन्हें बैठ के। ठहरो, मेरी बात सुनो, रुको, मेरी बात सुनो बहना। बीबियों का अगवा, क्या बकवास कर रहे हो? जी हाँ जी, मैं सच कह रहा हूँ जी। एक नकाबपोश ने मेरी कनपटी पे पिस्तौल रखा जी और उसने बीबियों को अगवा कर लिया जी, और साथ ही कहा कि जाके इतला कर दो जी। पोस्टर हटो पीछे। क्या किया तूने? मैंने तुझे ऐसा करने के लिए तो नहीं कहा था। दुश्मनी मर्दों के साथ होती है, औरतों के साथ नहीं। मगर बाबा। खामोश! उन बीवियों को किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जाओ उन्हें घर पहुंचा कर आओ। जी बाबा। हेलो। मुझे मालूम है कि इस वक्त आप बहुत परेशान हैं, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं। आपकी बीवियां बाहिफाजत आप तक पहुंचने वाली हैं। अपने भतीजे कासिम खान से कह दीजिए कि पटवारी को छोड़ दें। सलाम खान चाचा। वालेकुम अस्सलाम। तुमने पटवारी को अगवा कर रखा है? हाँ खान चाचा, वो हर काम में। शर्म करो, शर्म। अब तुमने लोगों को भी अगवा करना शुरू कर दिया है। जाओ जाकर उसे रिहा करो, जाओ।
काबू ही नहीं रख सकते। जिंदगी भर शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। मैं तुमसे शर्मिंदा हूं। न जाने उस दिन मैं पागलों की तरह क्या कुछ तुम्हें कह गया। लेकिन पागलों को तो लोग अक्सर माफ कर दिया करते हैं ना। मुझे इस तरह तुम पर शाउट नहीं करना चाहिए था। डॉक्टरों ने मुझसे कहा था कि ये बात जब भी आप अपनी वाइफ से करें तो बड़ी एहतियात से कीजिएगा। और मैं बदबख्त कितनी बदतमीजी से तुम्हारे साथ गुफ्तगू करता रहा। मुझे उम्मीद है तुम मुझे माफ कर दोगे। नहीं खान जी, आप ऐसी बातें ना करें, ना करें। औरत तो जमीन होती है, और जो जमीन फसल ना उगा सके और उसका मालिक उस पर तवज्जो ना दे, उससे कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। लेकिन खान जी, मुझे मालूम नहीं था, मुझे मालूम नहीं था खान जी कि मैं नहीं रोना नहीं। मैं तुमसे वादा करता हूं कि आइंदा मेरी ज़बान से ऐसी खराफात कभी नहीं सुनोगे जो तुम्हारे दिल को तकलीफ हो जाए। छोटे खान जी, पटवारी हाजिर है। इसे छोड़ दो। कब से खड़ी हो? जब से आप ये कीबोर्ड बजा रहे हैं। आइए बैठिए।
उस वक्त इसलिए करीब नहीं आई कि कहीं आहट ना हो जाए और आपकी धुन अधूरी न रह जाए। अच्छा जी। जी जनाब। वैसे खान जी, ये धुन मैं पहले कई मर्तबा सुन चुकी हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों आज तो जैसे ये धुन दिल में उतरती चली गई। सब तारीफ भी कर रही हो और हमसे दूर खड़ी हो। आओ बैठो हमारे पास। जी अच्छा। हाँ जी, आप ये सारे राग कैसे याद कर लेते हैं? ये दरख्तों से, फसलों से, बहते चश्मों से। वो कैसे? सरसराती हवाएं, ताली बजाते पत्ते। और सब एक बात बताऊं, ये फिजा में तैरते हुए परिंदे जो होते हैं ना, इनकी उड़ानों में सुर छुपे होते हैं, और ये सुर सब मेरे दोस्त हैं। कभी कोई सुर रूठा है आपसे? तुम रूठी हो? मैं तो सारी जिंदगी ये सोच भी नहीं सकती, मगर आप। सबू जी, तुम्हें एक बात बताऊं, ये जिस माशरे और दुनिया में हम और तुम रहते हैं, इसमें लोग खामोशी से ऐसा तीर चलाते हैं जो इंसान बिलबिला उठता है। सॉरी, मैं आइंदा कभी तुमसे मायूसी की बातें नहीं करूंगा। एक ख्याल। क्या बात है? छोड़े खान जी, फिर कभी सही। ना, जो बात दिल में आ जाए, मुंह में आ जाए, वो फौरन कह देनी चाहिए। खान जी, क्या ही अच्छा होता अगर हम अपने खानदान के साथ मिलकर रहते। सबू, तुम, मैं और छोटी सी बच्ची जो अल्लाह ने हमें दी है, क्या ये हमारा खानदान नहीं है? तुम ऐसा किया करो, इस खानदान का सदका दिया करो कि अल्लाह इसको कभी नजर ना लगाए।